गुड आफ्टरनून एवरीवन। गिल्ड मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। 290 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने गिल्ड मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक्स दे रखे हैं जहां पर आप बिल्कुल फ्री में हमारी ऐप डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो गिल्ड मेंटोर की डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उन वहां देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है जहां पर हम टाइम टू टाइम आपको स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, वहां आप डाउनलोड करके आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बढ़ता हूं आगे, आपको लेके चलता हूं नोटिफिकेशन पर, वहां देखते हैं ज्यादा जानकारी। गाइस, जो नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश से आउट हुआ है, हिमाचल प्रदेश से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश से जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू होकर आने वाली 20 दिसंबर तक होगा ये। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं, जिसमें जानकारी मैं आपको डिटेल वाइज दे दूंगा। सबसे पहले तो जो पोस्ट की बात करते हैं तो इनका नेम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन पोस्ट पे बैंड, उसकी जानकारी दे दी गई है। तो इसमें कि पब्लिक रेलेवेंस इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस, माफ करना जरा, इसके संबंध में वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसके लिए जनरल की एक पोस्ट है, काफी अलग अलग पोस्टें हैं, मैं आपको उनकी सारी जानकारी दे दूं। तो इसमें ना आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात भी इन्होंने रख दी है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम एज है वो आपकी रखी गई है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपको दे दी गई है। तो मैं आपको एक बार सारा रीड करके बता देता हूँ नोटिफिकेशन क्या क्या है। दूसरे जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के अंदर इसमें टोटल आपकी 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। फिर उसके बाद में नंबर 3 है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स में एक पोस्ट है। इसके बाद में आपके पास नंबर 4 पर है अटल बिहारी, सेम ही है, इसके लिए एक वैकेंसी है। और इसके बाद में आगे बढ़ते इंडस्ट्रीज के लिए एक पोस्ट है। फिर है आयुर्वेदा में 4 वैकेंसीज हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो नंबर 7 पर इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में टोटल 8 वैकेंसीज निकाली हैं। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 6 पोस्टें निकाली गई हैं। एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके अलावा देखें तो एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद में आता है कि इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद में है वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है, तो इसमें टोटल 11 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद में आता है एचपी जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में 1 पोस्ट है। फिर इसमें आपको आगे जो दे रखा है स्टोर कीपर, इसके लिए टोटल 7 वैकेंसीज हैं। तो ये कुल मिलाकर काफ़ी लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मैं आपको अगर बताऊं तो टोटल 23 से 24 पेजेस दे रखे हैं। इन 23 से 24 पेजेस के अंदर पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। सबसे पहले तो आपको मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दी है। अब यानी क्वालिफिकेशन की बात है तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, एक अलग तरीके से क्वालिफिकेशन दी है, जिसमें कि आपके पास जहां तक बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे एडवर्टाइज नंबर 859 है तो उसके लिए 12th पास होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि इसमें ग्राफिक्स के अंदर होना चाहिए, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कहीं का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैं बात बताता हूं आपको सिलेबस क्या रहने वाला। मोड ऑफ सिलेक्शन पार्ट 1, रिटर्न मार्क्स आपका 85 मार्क्स का होगा। 85 मार्क्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 170 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स के होंगे। और जिसमें इसमें कुछ जानकारी आपको दे दी गई है, जैसे कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक और सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, ग्राफिक्स डिजाइन प्रोग्राम सच एज ए एडोब फोटोग्राफ, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको कुछ पेज मेकर्स के बारे में जानकारी दे रखी है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, ये जो वैकेंसीज हैं, जो कोड है ना, जैसे 860 है, 872, 873, 874, 884 है, तो इनका सिलेबस आपको मेंशन करके दिया है इन्होंने भी। ये इतनी भर्तियों का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। जैसे 860 देखो, 861 से लेकर 867, 869, 871, 875, 883, 885, 886, 888, 890, 892, इनके लिए 170 नंबर का जो पेपर, 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या कुछ होगा, 120 का अलग और 50 का अलग है। 120 में क्या कुछ है,
सब्जेक्ट ऑफ फील्ड कंसर्न जो प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है वो आएगा, प्लस इसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जैसे कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक एंड सोशल साइंस, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं तो आपका होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड, 50 क्वेश्चन इसके होंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अच्छे से बता दूं मैं, जितने भी स्टेनोग्राफ के लिए होंगे शॉर्ट एंड, उसके अंदर आपकी जो स्पीड दे रखी है इंग्लिश में 60 है, हिंदी में 60 है, और फिर आपको स्पीड ऑफ टाइप राइटिंग की बात करते हैं तो 25-25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर स्पीड दे रखी है। तो इसमें कुछ और आपको जो कि इसने पार्ट 2 के अंदर दिया है कि एवोल्यूशन ऑफ 15 मार्क्स जो 85 का रिटर्न होगा, 15 नंबर का आपका क्या होने वाला है, 15 नंबर आपकी डिग्रीज क्वालिफिकेशन उनके बिहाफ पे होगा। जैसे उन्होंने वेटेज रखा है कि भाई वेटेज उन्होंने रखा है कि कंसर्न यूनिवर्सिटी बोर्ड से जैसे 2.5 है, मतलब 2.5 है, तो यहाँ पर कुछ रखे गए हैं। इसके अलावा जैसे बात करते हैं कि इन्होंने बिलोंगिंग टू द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया जैसे पंचायत है, इसके अलावा कोई है तो 1 नंबर रखा है। लैंडलेस फैमिली है तो लैंडलेस फैमिली के लिए 1 है। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर है। तो ये चीजें आपकी कुल मिलाकर 15 नंबर में डिवाइड कर दिया गया। फाइनली इसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। ये पूरे का पूरा नोटिफिकेशन है। और फॉर्म भरने के लिए फीस की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश से है या जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट से फॉर्म भरता है तो आपको 350 बल्कि 360 रुपए पे करने होंगे। बाकी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर फीस होने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन और ऑब्जेक्शन के संबंध में आपको यहाँ पर पूरा प्रेफरेंस दे दी गई है, 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपने मॉडिफाई कर सकेंगे। एडमिट कार्ड है वो आपको टाइमली यानी आपकी मेल के द्वारा भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपके नंबर पे भी जानकारी आ जाएगी। तो ये फिलहाल तक की जानकारी है कि 290 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी की गई हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल वाइज समझा दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आगे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपकी वजह से किसी न किसी को इस चीज़ का जरूर बेनिफिट हो। मिलता हूं मैं थोड़ी देर बाद में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।